ओके, सो हमने यहाँ तक वो किया था कि जो एंड गेट है इसका एक पिन फिक्स्ड वीसीसी के साथ कनेक्ट है, यानी हर वक्त इसको 1 मिल रहा है, सही है। सो इसके आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर 1 होगा तो जाहिर बात है 1 और 1 का एंड आउटपुट 1 होता है, और अगर यहाँ पे जब 0 आएगा तो 0 और 1 का फिर 0 होगा। तो हमने ये अरेंजमेंट इसलिए की है कि यहाँ का जो आउटपुट है वो होली सोली ओपेम के उसके साथ यानी फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमने चूँकि ये स्टार्ट लिया था कि यहाँ पे है 10, सही है, और यहाँ पे है 0, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 0, सो 1 आउटपुट आया हाई और 1 यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे आएगा, यानी क्लॉक पल्स 1 आने का मतलब ये है कि काउंटिंग हमने एक दफ़ा प्रेस कर लिया, यानी काउंट कर लो, ठीक है, एक काउंट बढ़ा दो। तो पहले काउंटर में ये था, अब चूँकि क्लॉक पल्स आ गया है 1, इसका मतलब है कि काउंट बढ़ा दो, तो वो 0001 तक चला गया, सही है। अब 001 यहाँ पे भी आएगा, सही है, यहाँ पे भी हमें 001 आएगा, और यहाँ पे भी 001 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे भी 001 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे भी हमने दिए हैं और नीचे भी दिए हैं। अब ये 001 जो है ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 नहीं होगा बल्कि अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 10 की 1 के साथ कंपैरिजन होगी, सही, फिर भी 10 इज़ ग्रेटर देन 1 है तो फिर यहाँ पे हाई होगा, यानी 1 आएगा, फिर वही क्लॉक पल्स यहाँ पे जनरेट होगा, सही। यहाँ पे 1 आने का मतलब है कि यहाँ पे 0 आ गया, 0 का मतलब है कि अभी इसको क्लियर ना करो, सही। क्लियर तब करेगा जब यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, और एनेबल यानी एनेबल ये तब होगा जब इसको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का तो मतलब है कि क्लियर ना करो, सही। फिलहाल ये चल रहा है, ओके। सो अगेन 1 आया, अगेन पल्स 1 आ गया, और इसका मतलब है कि दोबारा काउंट स्टार्ट कर लो, यानी एक दफ़ा फिर हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। जब एक दफ़ा फिर प्रेस कर दिया तो अब ये 001 के बजाय आगे चले जाएगा, 0010 हो जाएगा। काउंटिंग तो आपको आती है ना, ठीक है। तो बाइनरी की काउंटिंग ये है, तो 0001 से 0010 हो जाएगा, यानी 0 और फिर 1 और अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा आउटपुट 0010, और यहाँ पे भी आउटपुट चला जाएगा, यानी अब ये बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 नहीं होगा बल्कि अब यहाँ पे 2 होगा। 10 फिर 2 से कंपैरिजन होगा, फिर ये जो है फिर प्रेस होगा, यानी ये कहेगा कि काउंटिंग स्टार्ट कर लो, अब ये 0011, तो होते होते 3 4 5 6 7 8 अगर 9 आ जाए, ठीक है, तो 10 9 के साथ कंपेयर होगा, फिर 10 9 से ग्रेटर है, फिर 1 होगा, फिर जो है यानी यहाँ पे वो हो जाएगा। तो अब अगर 10 आ गया, ठीक है, अब अगर 10 आ गया तो अब 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, 10 अब 10 से ग्रेटर नहीं है, ठीक। ये तो कंडीशन हमने ये दी थी कि अगर वी ए ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो। अब 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, 10 तो 10 के बराबर है मगर ग्रेटर तो नहीं है। अब यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 और 1 कंपेयर करेंगे तो आउटपुट यानी एंड गेट का आउटपुट 0 होगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, सही है। तो यानी काउंटिंग ना करो, और जब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि रीसेट कर लो, दोबारा से स्टार्ट कर लो। कहने का मकसद है कि दोबारा से स्टार्ट कर लो, तो ये दोबारा से यानी रीसेट का मतलब है कि दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर लो, यानी 000 पे चले जाओ, फिर वो सारी कहानी दोबारा स्टार्ट होगी, सही। सो पहले वी ए हमारा 10 था, वी रेफरेंस 0 था, फिर वी ए 10 हो गया, वी रेफरेंस 1 हो गया, फिर वी ए 10, ठीक है, होते 2 3 4 5 9 तक तो चले जाएगा, मगर 10 के बाद ये चीज़ जो है दोबारा से रीसेट होगी, सही है। अच्छा, सो सर पर ये तो इक्वल होगा ना सर? हाँ, तो ग्रेटर तो नहीं है ना, इक्वल कंडीशन तो हाँ, कंडीशन हमने ये दिया था कि ये ग्रेटर पे चला जाए, ठीक है। ठीक है सर, यानी इक्वल पर भी ये जीरो हो जाएगा सर? जी जी, इक्वल पर ये जीरो हो जाएगा? ये 0 देगा, सही ठीक है, है सर। ठीक है।
अच्छा, सो ये देखें अब, ठीक है, ये 1 के लिए इन्होंने किया है 10 और 1, वो सारा जो है वो चल रहा है सही, ये सही। ओके, अब VA इज़ नॉट ग्रेटर देन V रेफरेंस। अब यहाँ पे भी ये जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि VA B10 है, सही है, और ये भी V10 है, दूसरा जो रेफरेंस है वो भी V10 है, 10 है, 10 और 10, VA is not greater than V reference, so output of the comparator will be 0, सही है। ये देखिए, लो का मतलब है कि यहाँ पे 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो 0 और 1 का एंड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और 0 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यानी काउंटिंग ना करो, और जब यहाँ पे चला जाएगा तो इसका मतलब है कि इसको रीसेट कर लो, क्लियर कर लो। CLR का मतलब क्लियर, या काउंटर में जो रीसेट लगा हुआ होता है वो, यानी रीसेट का मतलब है दोबारा से स्टार्ट ले लो, सही है ना, दोबारा से वो स्टार्ट लेगा, सही है। तो ये जो है यानी 10 तक तो चला गया था, ठीक है, 10 के बाद जो है वो अब ये दोबारा काउंटिंग नहीं करेगा, क्योंकि 9 जब यहाँ पे 9 था, ठीक है, जब यहाँ पे 9 था तो 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे 1 आ गया था, 9 के लिए यहाँ पे 1 था, यानी 9 तक जब काउंटिंग की तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1, और यानी दोबारा काउंट 9 के बाद काउंट दे दो, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म, ठीक है ना। अब जब 10 यहाँ पे जाएगा तो फिर ये कहेगा 10 के बाद रुक जाएगा, सही है ना, 10 तक इसने काउंटिंग कर ली है। समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जीशान क्लियर है? मुजीब? सर ये 10 वाली पॉइंट जरा बताइए, अभी आपने जो हाँ, लास्ट की है। देखिए 9 तक जी सर पे 9 तक मैं समझा दूं आप लोगों को, तो फिर 10 आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। जब यहाँ पे 9 होगा, सही है, यानी 9 वी रेफरेंस 9 तक चला गया, यहाँ तक काउंटिंग कहाँ तक हुई थी, 9 तक हुई थी ना। जी सर, हाँ, ये हाई थी। क्योंकि यहाँ से भी 9 आया डिजिटल में, और यहाँ भी 9 चला गया, 9 तक काउंटिंग हो गई है, ठीक है, 9 तक काउंटिंग हो गई है। ओके, अब 9, जब 10 इज ग्रेटर देन 9 और नॉट, ग्रेटर है ना, 10 अब 9 से ग्रेटर है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 जब आ जाएगा तो यानी काउंट दे दो, तो अब ये 9, अच्छा अब काउंट दे दो, तो पिछली काउंटिंग कहाँ तक हुई थी, 9 तक हुई थी ना, जब काउंट बढ़ा दो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 के बाद क्या आता है, 10 10 आता है, आता है सर। 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे भी 10 आ जाएगा, तो 10 लैच लैच में 10 आ गया, और ऊपर रेफरेंस में भी 10 चला गया। अब ये 10 जब यहाँ पे जाएगा, सही है, तो अब 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 10 के बाद काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 10 आया है तो वो 10 नीचे भी, यहाँ पे भी आया है, लैच पे भी आया है, तो काउंटिंग 10 तक हो गई है। समझ आ रही है कि नहीं? फिर 10 जब दोबारा 11 की बारी है, तो अब 10 को 10 के साथ कंपेयर हो रहा, अब यहाँ पे जो है यानी इसने 11 होना था, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे सिग्नल 0 हो गया है, दोबारा 10 के बाद काउंटिंग ना करो, सही, बल्कि फिर से स्टार्ट ले लो, सही है। तो 10 को डिजिटल में 1010 कहते हैं, और 9 को 1001 कहते हैं, सही, ये और ये तो 3 है, ठीक है, यानी बीच में और भी काउंटिंग हुई है, मगर वो इन्होंने शो नहीं की, क्योंकि अब इससे तो टाइम ज़ाया होगा, मैं 3 भी शो करूँगा, फिर 4, फिर 5, तो ये तो वैसे टाइम का वेस्ट होगा, सही। अब ये देखिए, ये 10 के लिए है, 10 तक काउंटिंग हो गई है, 10 यहाँ से यहाँ पे चला गया, और 10 यहाँ नीचे भी आ गया, नीचे 10 आ गया, 1010 आ गया, और 10 यहाँ पे भी चला गया। अब 10 के साथ काउंटिंग करेगा, तो अब ये देखिए 0 होगा, और ये फिर से यानी क्लियर हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, तो 10 के बाद दोबारा 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, सही। जी सर तो बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है यानी इस तरह हमने, यानी ये देखिए ए को, देखिए यहाँ पे एनालॉग सिग्नल किस फॉर्म में था,
ये वोल्ट्स के फॉर्म में, यानी वोल्ट्स। तो ये कौन सा है, एनालॉग है ना, ठीक है ना, ये एनालॉग है। और यहाँ पे हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहे हैं, डिजिटल में। हम तो आउटपुट यहाँ से हासिल करें, यहाँ तो हमारा आउटपुट नहीं है, ये तो हम जस्ट रेफरेंस के तौर पे दे रहे हैं, वो आगे दोबारा जा रहे हैं, ठीक है। हमारा आउटपुट ये है, और वो किस फॉर्म में है, डिजिटल के फॉर्म में। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये सारे हमारे आउटपुट हैं। और ये हमारा है इनपुट, इनपुट हमारा है एनालॉग, और आउटपुट हमारे डिजिटल फॉर्म में है। तो इट मीन्स के एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, सही है। और अच्छा सर अब ये 4 बिट लिस्ट जो आपने लगवाया है, जी जी, ये 4 बिट क्या, 4 बिट लिस्ट जो आपने लगवाया है, ये लेच है ना? ये अच्छा, ये जो है स्टोरेज पर्पस के लिए 4 बिट लैच, ठीक है, स्टोरेज पर्पस के लिए है। और ये आपको आउटपुट यहाँ पे दे रहा है, पिन हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है, आउटपुट पिन हमने इस लैच से लिए हैं, क्लियर है, ये हमारा आउटपुट है, सही है। इसमें मेमोरी भी है, लैच का मतलब है मेमोरी, क्योंकि एक लैच एक बिट को स्टोर करता है। तो यहाँ पे 4 बिट्स आई हैं, तो इट मीन्स कि ये 4 बिट को स्टोर कर रहा है। अगर आप काउंटर में देखें ना, काउंटर में जब तक आप दूसरा प्रेस नहीं करते, वो पिछली वाली वैल्यू स्टोर रहती है। जब नई वैल्यू आ जाती है तो फिर जाके वो पिछली वाली डिलीट हो जाती है। मगर जब तक कि नई वैल्यू नहीं आती, तब तक, यानी अगर आपने तस्बीह में 100 दफ़ा कोई ज़िक्र किया है, और फिर आप उसको बंद करते हैं, यानी ठीक है, छोड़ देते हैं, और अगले दिन आप स्टार्ट लेते हैं, तो जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो उसमें वो 100 पहले से लिखा हुआ होता है। तो इट मीन्स कि वो स्टोर हुआ है, ठीक है ना, स्टोर्ड रहा है। तो वो स्टोर किस वजह से रहा है, इस लैचेस की वजह से स्टोर रहा है। तो ये जब तक कि नई वैल्यू उसके ऊपर नहीं आ जाती, ये पुरानी को स्टोर करके देता है। तो इस वजह से हमने लिया है। अगर लैच ना होते, हम डायरेक्ट आउटपुट हासिल करते, तो वो हमें आउटपुट दे देता, मगर अगली दफ़ा अगर हम इसको खोलते तो वो पुरानी वैल्यू उसमें ना होती। तो लैच का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द काउंटर टाइप जो है वो सिंपलेस्ट है, आसान है। इसमें कंपेरेटर द इनपुट सिग्नल ऑफ द एडीसी। अच्छा, अब ये तो मैंने वैसे डायग्राम से समझा दिया है, इस पे जो है वो टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट की मदद से आप इसको समझना चाहते हैं तो ये है, काउंटर टाइप इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सही है। और दिस द इनपुट सिग्नल ऑफ एडीसी इज़ कनेक्टेड टू द सिग्नल इनपुट ऑफ इट्स इंटरनल कंपेरेटर। जो इनपुट सिग्नल है वो कंपैरेटर का इनपुट हो जाएगा, सही। The ADC then systematically increases the voltage of the reference input. Reference input का voltage systematically increase होगा, यानी systematically, यानी पूरे प्रोसेस के बाद ये increase होता जाएगा। 0 से स्टार्ट किया था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो रेफरेंस वैल्यू जो है वो systematically increase होगी, until, तब तक increase होगी until the reference become larger और equal to, आप भी कह सकते हैं, then the signal, ठीक है। जब तक कि वो उससे इक्वल ना हो जाए या बड़ा ना हो जाए, तब तक कि ये जो रेफरेंस वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। The digital output of this ADC is the number of the times the ADC increases the voltage after starting at the initial। इन्होंने initial 2.5 से लिया, हमने 0 से लिया था, तो ये खैर कोई वो नहीं है, सही। This scheme is relatively simple, but as the number of ADC increases, the time it takes to scan through all possible values lower the input will grow quickly। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ठीक है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस काउंटर लगा है, एंड गेट लगा है, तो बड़ी आसानी से ये काम कर रहा है। मगर इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है, अब ये देखिए ये 4 बिट के लिए है काउंटिंग। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू इनपुट 15 देंगे, तो ये 15 तक भी जा सकता है, 4 बिट 15 तक काउंटिंग कर सकता है। अगर आपने 1000 तक काउंटिंग करनी है या 1 लाख तक काउंटिंग करनी है, सही, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको फिर ज़्यादा बिट्स जो हैं वो आउटपुट काउंटर में लगाने होंगे, सही है। और इसके लिए फिर ज़्यादा बिट्स वाली DAC यूज़ होगा, तो इससे फिर ये सिस्टम बड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये टाइम ज़्यादा कर लेगा, यानी 4 बिट को प्रोसेस करने में जितना टाइम वो लेगा, तो अब 10 बिट्स को अगर वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो तो ज़ाहिर ही बात है, पर टाइम ज़्यादा लेगा।
तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये सिंपल है, आसान है, मगर नुकसान इसमें ये है कि अगर ज़्यादा बिट्स के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान ये है कि फिर ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। तो ये इसका नुकसान है, सही। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एडीसी, सही। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, एलिमेंट्स हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये अभी आप लोगों ने देखा, डीएसी। ये दूसरा इसमें क्या है, ये काउंटिंग मैकेनिज़्म, काउंटिंग मैकेनिज़्म ये हुआ, ये काउंटिंग मैकेनिज़्म है। फिर उसके बाद है कंपैरेटर, ओपेम जो है कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और क्लॉक पल्स, ये आप लोगों ने देखा कि ये वाला क्लॉक पल्स है, ये वाला CLK है, ये आर नहीं है, ठीक है, CLK है ये, क्लियर, सॉरी CLK क्लॉक पल्स, ठीक है, ये क्लियर है। यूज ए क्लॉक टू इंडेक्स द काउंटर, ठीक है, यानी काउंटिंग को स्टार्ट के लिए, यानी प्रेस करने के लिए ये यूज़ होगा। DAC किसके लिए यूज़ होगा, वो आपको पता है कि डिजिटल टू एनालॉग पर जो है, यानी इसको कंपैरिजन के तौर पे, यानी रेफरेंस वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। ये उसका दूसरा डायग्राम है। देखिए VN जो हम एनालॉग इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ से दे रहे हैं, ये कंपेयर करेगा, ये भी रेफरेंस है जो कि वो DAC से लेगा, ठीक है। काउंटर का आउटपुट जो है इसको भी मिल रहा है ताकि ये रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा दे, और काउंटर का वैल्यू हम यहाँ से देखें आउटपुट हासिल कर रहे हैं। सो हमारा जो काउंटर होगा वो कुछ यूँ होगा कि, सॉरी, जो ADC है वो ये है, एनालॉग यहाँ पे, ठीक है, और डिजिटल आउटपुट यहाँ पे। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारा है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, स्कैनर, रिकॉर्डिंग, ठीक है। When you scan a picture with a scanner, what scanner is doing is an analog to digital conversion. It is taking the analog information provided by the picture and converting it into digital. ये जो अभी ये जो स्लाइड्स आप लोग को नज़र आ रही हैं, सही है, ये सारे क्या हैं, डिजिटल फॉर्म में हैं। हमें तो ये देखिए स्कैनर SCANNER नज़र आ रहा है, मगर इसके बीच, इसके बैक पे 1010 होता है, सही है ना। तो एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, और एक असेंबली लैंग्वेज होती है। जो हम लिख रहे होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज है, और जो मशीन को समझ आ रही है वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग ए वॉइस, व्हेन यू रिकॉर्ड योर वॉइस, तो हम जो बोल रहे हैं, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये क्या है, एनालॉग है। कंप्यूटर में अगर मैं इसको सुनूंगा, कंप्यूटर में इसको जो मेरी आवाज़ जो स्टोर अभी रिकॉर्डिंग हो भी रही है, अगर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तो वो एनालॉग के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो रही, बल्कि किस फॉर्म में रिकॉर्ड हो रही है, डिजिटल फॉर्म में, यानी 1010 के फॉर्म में। आपकी USB में जितना भी डेटा है वो 100 के, CD में जितना भी डेटा है वो 1010 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो सारा जो है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वो हैं एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, सही है। डिफिनीशन, फिर हम टाइप्स और ये सारा एप्लीकेशंस की हम पढ़ेंगे। ये देखें 100101, ये एक डिजिटल इंफॉर्मेशन है और इसको हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। सो इट परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी ये एनालॉग डिजिटल का इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सही। ADC is function that convert digital data, डिजिटल को यूजुअली बाइनरी यानी 1010 इनटू एनालॉग फॉर्म, यानी करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म में भी होता है, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज ए डिवाइस यूजुअली a single chip that converts digital into analog signals. Modems require DAC to convert data to analog signal that can be carried by the phone wires, सही। मॉडेम जितने भी हैं, ठीक है, वो डिजिटल को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। वीडियो एडाप्टर आल्सो रिक्वायर DAC कॉल्ड रैम DAC, ठीक है, टू कन्वर्ट डिजिटल इनटू सिग्नल दैट द मॉनिटर कैन प्रोसेस। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
ये है डिजिटल, सही, 0000001 और ये 01011 तक गया है, ये सारे जो है ये क्या है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, सही। अच्छा, इसके अब ये जो है ये किस तरह काम करता है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। इसमें अब कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, पहले मैं एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसकी फंक्शन के बारे में बताऊंगा, सही। अच्छा, यहाँ पे है हमारा इनपुट। अब हमारा इनपुट किस फॉर्म में होगा, डिजिटल के फॉर्म में होगा, तो ये यहाँ पे बिट्स आएंगी, सही। यहाँ पे होंगी बिट्स 1010। अब ये अगेन फिर मैंने 4 बिट्स की एग्जांपल ली है, सही। वहाँ पे भी 4 बिट्स और यहाँ पे भी। अब वो जो 4 बिट डिजिटल में आ रहे थे, अब वो अब यहाँ पे एज ए इनपुट के तौर पे काम देगा, ठीक है। तो ये हुआ इनपुट, सही। अच्छा, अब अगर आपने 1 देना है D3 से, तो आपने इस क्या करना होगा, इस स्विच को क्लोज करना होगा। जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी अंदर दाखिल हो जाएगा, सही। करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, I3 स्टार्ट होगा। और जिस यहाँ पे ज़ीरो है, यानी अगर फॉर एग्जांपल देखिए ये 2 ज़ीरो हैं और एक 1 है और फिर ज़ीरो है। अब D0 ज़ीरो है, D0 ज़ीरो का क्या मतलब है कि आप इसको ओपन रखें, इसको बंद ना करें। जब बंद नहीं करेंगे तो ये करंट नहीं होगा, I2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड ही नहीं है, स्विच क्लोज ही नहीं है, तो करंट भी नहीं मिलेगा। D1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो D1 की वैल्यू 1 है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह का एरो दिया है। इस एरो का मतलब ये है कि आपने इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, ताकि ये वाली करंट फ्लो स्टार्ट कर ले। अच्छा, फिर D2 ज़ीरो है, D2 ज़ीरो का मतलब है इसको ओपन रखें, ये वाला करंट नहीं होगा। D3 भी ज़ीरो है, तो इसको भी आप क्लोज ना करें, इसको ओपन ही रहने दें, और ये करंट भी नहीं होगा। यानी वाहिद I1 करंट, देखिए ये I0 करंट है, ये I1 करंट है, ये I2 है और ये I3 है। तीनों जमा हो के यहाँ पे आ रहे हैं। मगर जो करंट ज़ीरो है तो वो करंट तो जाहिर बात है नहीं आएगा, तो I1 करंट यहाँ पे चला जाएगा। यानी फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी कम्बिनेशन ले लें, फिर उसके हिसाब से आपने करंट यहाँ से देना होगा। तो ये फिल वक्त इस एग्जांपल के लिए, इस पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए I1 करंट यहाँ से आएगा और वो यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे RF है, ठीक है। ये फीडबैक RF, R का मतलब रेजिस्टेंस और F का मतलब फीडबैक, तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओपे में हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को, और यानी नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग, उसमें आप लोगों को पता होगा, सही, मैंने आपको बताया भी था। फिर इसका अपना फार्मूला है, वो भी हम ने पढ़ा है, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई भी करेंगे, सही। जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, सही, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट से, सही। जो आर एफ है वो अमूमन इस एक आर के बराबर होता है, सही। यहाँ पे हमने इस तरह के आर्स लिए हैं कि एक दूसरे का डबल आता है, यानी अगर ये आर है तो ये 2R है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 10 ओम है तो 2R का मतलब है कि ये 20 ओम होगा, और 4R का मतलब है कि ये 40 ओम होगा, और 8 उसका मतलब है कि ये 8 ओम होगा, ठीक है। यानी ये इसको हमने असल में, अगर आप लोगों को पता हो, तो ये जो डिजिटल होती हैं, ये वाला जो है वो 2⁻0 होता है, ठीक है ना। ये वाला 2⁻1 याद है आप लोगों को DLD में, ठीक है। ये 2⁻2 होता है, यानी LSB से हम स्टार्ट लेते हैं। ये वाला इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला सेट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सही। तो ये 2⁻2 और ये वाला 2⁻3, तो यानी ये हो गया 1, 2⁻0 से 1 आता है, 2⁻1 से 2 आता है, 2⁻2 से 4 आता है, और 2⁻3 से 8 आता है। तो बिल्कुल हमने इसी बेस पे हमने R और 2R और 4R और 8R हमने इस वजह से दिए हैं, जो बिट्स की जो वेटेज है, ठीक है ना, हर एक, यानी यहाँ का 1 और यहाँ के 1 में फ़र्क है। जिस तरह आप काउंटिंग करते हैं ना, 100 100 जो है 100, ठीक है ना, या एक आप करते हैं 011, ठीक है ना,
अब ये 11 रुपये हैं और ये 100 रुपये। अब आप कहेंगे कि ये भी तो ज़ीरो है और ये भी तो ज़ीरो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात नहीं है। यहाँ ज़ीरो होने का वेट अलग है और यहाँ पे ज़ीरो के होने का वेट अलग है, और अगर मैं इस ज़ीरो को बीच में रख दूँ तो यहाँ के ज़ीरो के होने का अलग मतलब है, ठीक है ना। तो हर पोजीशन में किसी नंबर के होने का अलग अलग मतलब है, तो इसलिए यहाँ का वेट, किसी भी बिट का वेट अलग है, यहाँ पे किसी भी बिट का वेट अलग है, यहाँ पे वेट अलग है और यहाँ पे वेट अलग है, सबका वजन अलग अलग है, इसलिए इसको वेटेड, ठीक है ना, वेटेड रजिस्टर DAC नाम दिया है। वैसे और भी टाइप्स हैं DAC के, मगर हम वेटेड रजिस्टर DAC पढ़ते हैं, और इसको ये वेटेड रजिस्टर इसलिए कहा है क्योंकि हर रजिस्टर का वेट अलग अलग है। और ये क्यों अलग है, क्योंकि हम जो बिट्स दे रहे हैं इनपुट में, इन बिट्स का वेट अलग अलग है, यानी ये ज़ीरो, इस ज़ीरो की अलग वेट है, देखिए यहाँ पे ये 8 इसका वेटेज बनता है, 2⁻³ इसका वेट है, और इसका वेट 2⁻² है। इस यहाँ पे किसी भी बिट का 2⁻1 है और यहाँ पे किसी भी बिट का 2⁻0 है, ठीक है। तो इस वजह से इसको वेटेड रजिस्टर DAC कहा जाता है, ठीक है। यहाँ ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट R के बराबर होता है, यानी ये जो 1 का है वो R के बराबर है, सही। ओके, सो अब हम स्टार्ट लेते हैं इसकी फंक्शन से, सही, इसका फार्मूला और इसका फंक्शन, सही। अच्छा, हमने एग्जांपल लिया है ये, इसको वो, ये डिजिटल है और इसको वो एनालॉग में किस तरह कन्वर्ट करता है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए 0010, तो अब आप कहेंगे कि ये वाला D0 है, ये वाला D1 है, ये वाला D2 है और ये वाला D3 है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो 1 होगा उसका मतलब ये है कि आप उस स्विच को क्लोज कर लें ताकि करंट फ्लो स्टार्ट हो जाए। तो D2 की वैल्यू, D1 की वैल्यू 1 है, ये D1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको क्लोज करते हैं ताकि ये वाली करंट फ्लो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे आएगी, बाकी जो है ये ओपन रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोई करंट इनका नहीं होगा। ओके, I1 करंट यहाँ पे पहुँच गए जी, ठीक, I1 यहाँ पे आ गया। अब इसका फार्मूला क्या है, किसी भी ओपेम के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का आउटपुट का फार्मूला ये होता है, V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट इज इक्वल टू -RF/R, यानी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, ये सही है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, चूँकि इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पे -V साथ में आएगा, सही। सो V0 ओवर Vi, यानी V आउटपुट डिवाइड बाई ये V आउटपुट ये है, ठीक है, और V इनपुट ये है। सो V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। सो V0 इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, Vi यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। Vi को इनपुट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R इज Vi, ठीक है। अच्छा, RF जो है ये RF लिख लिया, ठीक। Vi क्या है, V रेफरेंस है ना, तो Vi के बजाय V रेफरेंस लिख लिया। अच्छा, और R हमारा अब कौन सा कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है ना, तो R हमारा है, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा है 4R, तो 4R, तो मैंने आपको बताया था कि इस R की और इस R की वैल्यू एक जैसी है, तो ये 4R है, तो ये मतलब ये है कि ये वाला अगर R है तो ये वाला 4R है, तो R कैंसिल हो जाएंगे, या R रेफरेंस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ R आ जाएगा। तो V माइनस V रेफरेंस ओवर R, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ये इसके साथ कैंसिल हो, ये वाला RF और ये RF, तो माइनस V रेफरेंस ओवर R। V रेफरेंस की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी तो वो आप यहाँ पे दे देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा V आउटपुट, और ये किस फॉर्म में होगा, ये फिर होगा एनालॉग के फॉर्म में। यहाँ से हमने दिया डिजिटल और यहाँ से हासिल किया एनालॉग, सही। आगे और भी जाके हम इसके ऑपरेशंस अभी जाके पढ़ते हैं, अभी बस नहीं है, ठीक है। ये देखें, अच्छा, ये देखें, अब ये दूसरा एग्जांपल है 0001 का,
ये पहले हमने पढ़ा था 0010 का। अब फॉर एग्जांपल 0001 का एग्जांपल, तो फिर आपने कंपेयर करना होगा कि कौन सा D0 है, कौन सा D1 है। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से स्टार्ट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि सबसे बड़ा होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये 1, ये 0, ये 0 और ये 0, ठीक है। सो मतलब है कि D0 1 है, कहने का मकसद है कि D0 वो 1 है, यानी इसको अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि इसको क्लोज कर दें और बाकी को ओपन रहने दें, तो यानी ये वाला करंट नहीं आएगा, ये वाला करंट भी नहीं होगा, ये वाला करंट भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, यानी सर्किट यूँ बन जाएगा। ठीक है, इस सर्किट से पूरा ये वाला सर्किट बन जाएगा। किस तरह? इनपुट हमारा है 8R, ठीक है, 8R, और वी इनपुट है या वी रेफरेंस इसको आप कहें, और ये भी देखिए आर रेफरेंस ये वाला, और ओपेम ये कनेक्ट है, और ये आउटपुट हमारा है। ठीक है, सो अब ये किस तरह काम करेगा? फिर वही फार्मूला वी आउटपुट माइनस वी आर रेफरेंस जो है आर, ठीक है। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस रेफरेंस और आर इंटू वी आई माइनस आर रेफरेंस। वी आई हमारा वी रेफरेंस है, और आर जो है वो यहाँ पे आप आर कितना है 8R है इनपुट, तो 8RF, तो आर एफ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस वी रेफरेंस और 8 आ जाएंगे। अगर आप देखें ना तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो क्लोज किया था तो वी रेफरेंस ओवर R4 आया है, यानी इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये वाला क्लोज किया है तो वी रेफरेंस ओवर 8 आएगा। अगर मैं ये करूँगा तो वी रेफरेंस ओवर 2 हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो वी रेफरेंस ओवर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अब जर्नल सा फार्मूला हम बनाते हैं। हमें पता लग गया है कि हम जिसको क्लोज करते हैं, जिसको क्लोज कर रहे हैं उसी पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को क्लोज करूँगा तो दिस प्लस दिस वी रेफरेंस ओवर 4 प्लस वी रेफरेंस ओवर 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको भी क्लोज करूँगा, तीनों को क्लोज करूँगा, अभी तो फिलहाल मैं एक एक को क्लोज कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब इस तरह भी हो सकता है ना 1 1 0 0, तो अब तो 2 क्लोज्ड हैं, तो ये भी होगा वी रेफरेंस ओवर 4 प्लस वी रेफरेंस ओवर 8। ठीक है, तो ये इस तरह। तो अब इसका लिए एक जर्नल सा फार्मूला हम बनाते हैं। ये देखिए, ये फिर वही सर्किट अगेन। अब देखिए यहाँ पे जो नेट आई है ना, ये किन का सम है, इनका मजमुआ है। सो आई इज इक्वल, हम यूँ कंसिडर कर लेंगे कि सारे क्लोज्ड हैं, फिर जो जो क्लोज नहीं होगा वो हम बस हटाते जाएंगे, वो ज़ीरो होता जाएगा। ठीक है, मगर फॉर द टाइमिंग आप जर्नल फार्मूला बना रहे हैं तो आप सबको क्लोज कंसिडर कर लें। तो आई जो होगा वो आई नॉट प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इन तीनों का सम यहाँ पे मिलके जब तीनों क्लोज्ड होंगे तो तीनों का करंट यहाँ पे आएगा और ये आई इससे मिलके बन जाएगा। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, आई नॉट के लिए मैंने आपको अभी बताया था वी रेफरेंस, ये जो करंट होगा तो इसका क्या है वी रेफरेंस ओवर 8R अभी हमने किया ना, और साथ में डी नॉट हम लिखेंगे। डी नॉट हमें इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर डी नॉट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके उसमें, यानी वी रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 1 से तो वही वी रेफरेंस डिवाइड बाय 4 8 आएगा। मगर अगर ये डी नॉट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग, ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 1 है तो बस वी रेफरेंस और 8R आ जाएगा, और अगर ये 0 है तो ज़ाहिर बात है 0 के लिए तो ये क्लोज नहीं होगा ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर ये 0 है तो ये मल्टीप्लाई होके ये सारा इस सारे को 0 कर देगा। ठीक है ना, तो इसलिए हर एक के साथ मैंने कि डी नॉट, इसके साथ डी नॉट लिखा मैंने, डी नॉट के बिट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, और ये D1 इसके साथ वी रेफरेंस ओवर 4R इंटू D1, और इसके साथ ये कौन से बिट का है D2 का है, तो D2 मल्टीप्लाई बाई वी रेफरेंस ओवर। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अगर 1 है तो यही वापस यही आ जाएगा, और अगर 0 है तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। सही, और इसके लिए वी रेफरेंस और आर इंटू D3 होगा। सही, सो इन सब से वी रेफरेंस सब में कॉमन है, कॉमन ले लें, वी रेफरेंस कॉमन आ गया जी, और सब में आर भी कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लें, तो वी रेफरेंस और आर कॉमन लिया। यहाँ पे हमारे पास D0 और 8 बच गया, यहाँ पे D1 और
4 बच गया, यहाँ पे D2/2 बच गया, यहाँ पे D3/1 बच गया, सही है ना। सो अब अच्छा, और यहाँ पे जो I है, अगर यहाँ पे मैं KCL अप्लाई करूँ तो ये I है, देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है ना, और ये है V आउटपुट, सही। सो 0 माइनस V8 डिवाइडेड बाय RF, सही है ना। तो V आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये इस रेफरेंस को इधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इधर ले जाएं इसको, तो V आउटपुट इज इक्वल टू V रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय R रेफरेंस डिवाइड बाय R। मैंने आपको बताया था कि R रेफरेंस और R की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस V रेफरेंस और ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब अगर जो 1 होगा, जो 0 होगा, वो आप लोग जो है यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर ये वाले दोनों वो हैं, यानी अगर ये एग्जांपल है 0 1 0 1, तो ये देखें D3 क्या है, D3 है हमारा 1, तो D3 का जो रेजिस्टेंस है वो ये है R। इसको रहने दें, D3 रहने दें और D1 को रहने दें, इन दोनों को 0 कर दें। तब इन दोनों को 0 करेंगे तो ये देखें D1 1 है ना, तो ये 1 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, और D3 क्या है, वो भी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्हें D3 के नीचे तो वैसे भी 1 है ना, ठीक। ये फार्मूला है, ये वाले दोनों 0 हो गए, ये D1 डिवाइड बाय 4 यानी 1 डिवाइड बाय 4 और 1 ये 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इससे 5 डिवाइड बाय 4, और V रेफरेंस की वैल्यू जो भी होगी, 10 है तो 10 मल्टीप्लाई करें, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करें, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई करें, जो भी होगा वो मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, सही। सो ये था DAC, ठीक है। अगर अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और अगर फिर सर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 मिनट में ये अटेंडेंस ले लें। ओके सर। जी जी, आप क्वेश्चन पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि बाकी इस सर्किट की समझ आ गई, लेकिन इस